गुड आफ्टरनून यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम भूगोल की जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए एडवांस बुक होती हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक्स होती हैं, जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मैंने पढ़ी हैं और काफ़ी अच्छी भी हैं वो बुक्स, तो उन बुक्स को आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन कौन सी हैं। तो आइए चलिए उन बुक्स को देखते हैं। तो कलर ब्लैक। तो देखते हैं आज भूगोल। भूगोल यानी जियोग्राफी ये लीजिए। तो भूगोल में भारतीय भूगोल के लिए भारतीय भूगोल के लिए इंडियन ज्योग्राफी। भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी। तो क्योंकि देखिए हम इंग्लिश लिखते हिंदी हैं, इंग्लिश में बोल के इसलिए समझाते हैं क्योंकि हम हिंदी माध्यम के यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तो इसीलिए हम हिंदी में लिखते हैं। और किसी को अगर हिंदी में ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो इसके लिए इंग्लिश भी थोड़ी बहुत लिख के और बोल देते हैं, पर हम हिंदी माध्यम के हैं तो हिंदी में ही बात करते हैं और हिंदी में ही लिखते हैं। तो भारतीय भूगोल के लिए माजिद हुसैन की बुक आती है। माजिद हुसैन की बुक आती है। ये काफ़ी अच्छी बुक है। ये भारतीय भूगोल के लिए काफ़ी अच्छी बुक है और मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये भारतीय भूगोल के लिए आप माजिद हुसैन की बुक पढ़ेंगे। ये बुक काफ़ी, एक और आती है चतुर्भुज मामोरिया की बुक आती है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, पर मुझे माजिद हुसैन की बुक काफ़ी अच्छी लगती है, तो मैं माजिद हुसैन की बुक पढ़ती हूँ। और मुझे पढ़कर चतुर्भुज मामोरिया की भी काफ़ी अच्छी है, बट मुझे माजिद हुसैन की बुक काफ़ी अच्छी लगी, तो मैं आपको माजिद हुसैन की बुक प्रेफर करूँगी। भूगोल में, भारतीय भूगोल के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए मैं आपको माजिद हुसैन की बुक प्रेफर करूँगी। तो ये हो गया हमारा भारतीय भूगोल। अब आया हमारा मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। मानव भूगोल। अब आया हमारा मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ये रहा हमारा मानव भूगोल। तो इसके लिए अगर आप कोई बुक ना पढ़ें, उसकी जगह आप एनसीईआरटी पढ़ लें। आप एनसीईआरटी पढ़ लें तो आपको इसमें से काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। एनसीईआरटी से मानव भूगोल के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ लें, इससे आपका, और काफ़ी हद तक आप इसमें करंट अफेयर की हेल्प ले सकते हैं। तो करंट अफेयर अच्छे से, और वैसे तो आपको सब में करंट अफेयर पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि करंट अफेयर से हमारे सारे जो सारे जो करेक्शन करने होते हैं सब्जेक्ट में, सारे जो भी न्यूज़ आ रही हैं, क्या अटैच करना है, क्या न्यू आया है, तो सब हमें करंट अफेयर से पता चल जाता है। तो हमें करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ता रहना चाहिए। मानव भूगोल के लिए एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी है। और रहा भौतिक भूगोल यानी फिज़िकल ज्योग्राफी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर यूपीएससी एग्ज़ाम। यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए भौतिक भूगोल, फिज़िकल ज्योग्राफी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इससे। ज्योग्राफी भी कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है। जैसे हिस्ट्री में काफ़ी पार्ट्स हैं, वैसे ही ज्योग्राफी में भी, भूगोल में भी काफ़ी पार्ट हैं। भारतीय भूगोल है, मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल है और फिर विश्व भूगोल है।
तो आपको ऐसा नहीं है, जैसे हिस्ट्री के काफ़ी पार्ट्स हैं, काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है इतिहास, उसी तरह भूगोल यानी ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें भारतीय भूगोल है, मानव भूगोल है, भौतिक भूगोल है और विश्व भूगोल है। तो देखते हैं भौतिक भूगोल यानी फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल के लिए 2 बुक्स आती है, एक सरविंदर सिंह की आती है, जीसी लियोंग की आती है। तो अकॉर्डिंग टू मी आप सरविंदर सिंह की बुक पढ़ेंगे तो वो काफ़ी अच्छी बुक है। जीसी लियोंग की भी काफ़ी अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है कि जीसी लियोंग की बुक ठीक नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे सरविंदर सिंह की बुक अच्छी लगी पढ़ने में। तो आप सरविंदर सिंह की बुक भी पढ़ सकते हैं, आप जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हैं। जीसी लियोंग, आप जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हैं, आपको जो अच्छी लगे आप वो पढ़ सकते हैं। आप सरविंदर सिंह भी पढ़ सकते हैं, आप जीसी लियोंग भी पढ़ सकते हैं। मुझे सरविंदर सिंह अच्छी लगती है तो मैं सरविंदर सिंह पढ़ती हूँ। तो आपको दोनों में जो बुक्स अच्छी लगें आप वो पढ़ सकते हैं। मुझे सरविंदर सिंह अच्छी लगती है, आपको दोनों में से जो अच्छी लगे आप दोनों में से कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, दोनों अच्छी बुक्स हैं। अब आई विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की ही एक बुक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व भूगोल के लिए माजिद हुसैन की बुक आती है, काफ़ी अच्छी बुक है ये भी, माजिद हुसैन की। इस बुक से आपकी सारी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो कवर हो जाएगी इससे, और आप करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ते रहिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें और आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। आप जब से तैयारी शुरू करें आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे और आपको न्यूज़पेपर की नॉलेज भी होती रहे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए हम माजिद हुसैन पढ़ेंगे। माजिद हुसैन काफ़ी अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी के साथ एटलस पढ़ते रहना है। आपको ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के साथ एटलस पढ़ते रहना है। मुझे अगर मैं बताऊं आपको तो मुझे खान सर का एटलस काफ़ी अच्छा लगता है। आपको जो एटलस अच्छा लगे आप जो ख़रीद सकते हैं, आप ऑक्सफोर्ड का ख़रीद सकते हैं, काफ़ी एटलस आते हैं मार्केट में, आपको जो भी एटलस अच्छा लगता है आप वो एटलस ख़रीद सकते हैं। बट मुझे जो ये खान सर हैं, सब जानते होंगे खान सर को, काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं। मैं किसी का ऐड नहीं कर रही हूँ और ना मैं किसी के बारे में बुरा अच्छा बोल रही हूँ, बट जो मुझे अच्छा लगता है पर्सनली मैं वो बात करती हूँ और वो बताती हूँ। मुझे खान सर का एटलस अच्छा लगता है इसीलिए बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा है और इजी वे में समझाया है उन्होंने, तो मुझे ये एटलस अच्छा लगता है। आपको जो भी एटलस अच्छा लगे आप वो एटलस ख़रीद सकते हैं। ओके, तो आपको एटलस पढ़ना है, मैप मानचित्र सारे साथ में इसमें आएंगे तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कुछ ऐड करना चाहें इसमें, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें ज्योग्राफी में, तो मैगज़ीन आती है भूगोल और आप इस मैगज़ीन को पढ़ सकते हैं। मंथली मैगज़ीन आती है भूगोल और आप, तो आप इससे आपका भूगोल थोड़ा कवर होता रहेगा। साथ साथ मुझे अच्छी लगती है ये मैगज़ीन, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, आप ना चाहें तो ना पढ़ें, आप अपने हिसाब से देख लेना, बट ऐड करना चाहें तो ऐड कर लेना। मुझे अच्छी लगती है ये मैगज़ीन भूगोल और आप, तो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। तो ये था हमारा ज्योग्राफी का सारा जो भी था एडवांस बुक्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपकी कोई मन में सवाल रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी शंका ज़रूर दूर करेंगे। और आई होप आप सब अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे
और अपना सपना जो भी है आपका IAS IPS बनने का, IAFS IRS जो भी बनने का, आप उसे सपना सच करने में मेहनत कर रहे होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी अच्छे से करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।